हेलो दोस्तों, माही मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम दोस्तों एक्सरसाइज 5.7 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों 5.7 में द्वितीय कोटि का अवकलज जिसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हमको मान निकालना है। देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। दोस्तों इसको हम मान लेते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 है ना। अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, है ना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या होगा, dy बटा dx, फिर dy dx और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2 है ना। तो देखिए dy/dx, फिर यहाँ से इसको लिख सकते हैं dy/dx एक्स स्क्वायर फिर प्लस dy/dx 3x प्लस dy/dx 2 है ना। तो dy/dx एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे ना, तो इसका अवकलन हमको मिलेगा 2x, फिर यहाँ प्लस और 3 यहाँ कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल देंगे तो dx/dx बच गया और यह कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो 0 मिलेगा। अब देखिए dy/dx, फिर यहाँ से 2x प्लस 3 और dx/dx का मान होगा 1, ठीक है। तो dy/dx फिर यहाँ से 2x प्लस 3 है ना। तो हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, द्वितीय कोटि का अवकलज है, इसलिए हमको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार हम अवकलन कर चुके हैं, फिर से हमको अवकलन करना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए, अब इसको जब 2 बार हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 2 बार हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा d² अब बटा में हमको लिखना पड़ेगा dx² है ना। फिर यहाँ से d/dx और यहाँ क्या होगा 2x प्लस 3 है ना। तो देखिए, तो यहाँ क्या d² बाई dx² है ना। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं d/dx 2x फिर प्लस फिर यहाँ d/dx और यहाँ 3 हो जाएगा। तो देखिए d² बाई dx², यहाँ 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या मिला dx/dx और यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0 हो जाएगा, है ना। तो d² बाई dx² और यहाँ 2 और dx/dx का मान 1 प्लस 0, तो हमको क्या मिला d² बाई dx², तो हमको मिला 2। यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमको दिए हुआ x⁻20 है ना, इसका हमको द्वितीय कोटि का अवकलज हमको ज्ञात करना है। दोस्तों इसको मान लेते हैं कि y बराबर x⁻20 है ना। अब हम इसको x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा dy/dx और d/dx x⁻20। तो यहाँ से देखिए dy/dx, अब देखिए दोस्तों x⁻20 इसका फॉर्मूला होता है d/dx
एक्स पर पावर एन क्या था, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, है ना। तो यहाँ x पर 20 है, एन के मान हो गया 20, क्या होगा 20 इंटू एक्स पर पावर 20 माइनस वन, तो यहाँ 19 हो गया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ 20 कांस्टेंट है, 20 को बाहर निकाल देंगे, तो डी बाई डी एक्स और एक्स पर पावर 19, है ना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा 20, है ना। अब देखिए फिर x पर पावर 19 है, तो डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन होता है, एन के मान अब क्या हो गया 19 हो गया, तो यहाँ पर 19 इंटू एक्स पर पावर 18 हो जाएगा, 19 माइनस वन 18 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इससे इसमें गुना करेंगे 380 इंटू एक्स पर पावर 18, तो यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इंटू कॉस एक्स, हमको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। दोस्तों इसका मान लेते हैं कि y बराबर एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो यहां से क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या डी बाई डी एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स, है ना। अब हम इसको u इंटू भी पर तोड़ेंगे, है ना। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है क्या, देखिए d बाई डी एक्स यू इंटू भी, तो u को बाहर निकाल देंगे, फिर डी भी बाई डी एक्स, फिर भी को बाहर निकाल देंगे और डी यू बाई डी एक्स, है ना। तो इसको u मान लिया, इसको भी मान लिया, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ से x को बाहर निकाल दिए, फिर d बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस, फिर कॉस एक्स को बाहर निकाल दिए, फिर डी एक्स बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स फिर x, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ से प्लस कॉस एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स का मान होगा 1, क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ मिला माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। अब हम दोस्तों एक बार फिर से हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, जब 2 बार हम अवकलन करेंगे ना, तो यहाँ होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, है ना। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए दोस्तों माइनस को बाहर निकाल देते हैं, है ना, और इसको u इंटू भी पर इसको हम तोड़ देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए एक बार हम x को बाहर निकाल देते हैं, फिर d बाई डी एक्स
और साइन एक्स का हम अवकलन करेंगे। फिर साइन एक्स को हम बाहर निकाल देते हैं और फिर एक्स का अवकलन करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, है ना। फिर यहाँ से क्या प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स, है ना। ठीक है, तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स और साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। फिर डी एक्स बाई डी एक्स का मान होता है 1 प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, है ना। तो देखिए, तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। अब माइनस हम इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स कॉस एक्स, है ना, माइनस प्लस माइनस साइन एक्स और यहाँ क्या है माइनस साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स कॉस एक्स, है ना। फिर यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स, तो क्या होगा माइनस 2 साइन एक्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लॉग एक्स। दोस्तों इसको मान लेते हैं कि y बराबर लॉग एक्स, है ना। अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स का जब हम अवकलन करेंगे ना तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 बाई एक्स। ठीक है दोस्तों हमको एक बार और इसका अवकलन करना पड़ेगा, द्वितीय कोटि का अवकलन से, है ना। तो क्या लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ क्या होगा, जब इसको हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार हम अवकलन करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स और यहाँ होगा 1 बाई एक्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, है ना। अब हमको इसको u बाई वी पर तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 1 बाई एक्स का अवकलन हम करेंगे ना तो हमको मिलेगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देख लीजिए दोस्तों, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, है ना। तो u बाई वी इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं डी बाई डी एक्स यू बाई वी, तो ये क्या होगा वी स्क्वायर, फिर यहाँ से v डी यू बाई डी एक्स और माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, है ना। यही इसका फॉर्मूला होता है। तो 1 को u मान लेते हैं और x को v मान लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, है ना, नीचे वी स्क्वायर। फिर हम x को बाहर निकाल देंगे और 1 का अवकलन करेंगे तो डी 1 बाई डी एक्स, फिर माइनस, फिर 1 को बाहर निकाल देंगे और x का अवकलन करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 का अवकलन 0 होता है तो 0 सब x में गुना करेंगे तो 0, फिर यहाँ माइनस 1 और डी एक्स बाई डी एक्स होता है 1 और बटा में क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। अब 1 में 1 से गुना करें 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसे नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5,
दोस्तों इसको मान लेते हैं y बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स, है ना। इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स, फिर d बाई डी एक्स, और यहाँ होगा एक्स क्यूब लॉग एक्स। ठीक है दोस्तों, देखिए dy बाई डी एक्स, फिर इसको अभी u इंटू वी पर तोड़ेंगे तो इसको बाहर निकाल देंगे एक्स क्यूब, और इसका हम अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर क्या होगा लॉग एक्स है ना, तो लॉग एक्स को हम बाहर निकाल देंगे और फिर हम एक्स क्यूब है उसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, है ना। तो क्या होगा देखिए, dy बाई डी एक्स क्यूब। देखिए लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, क्या होता है 1/x, तो लॉग एक्स है इसका अवकलन क्या होगा 1/x, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ लॉग एक्स बाहर है तो इसको लिख देंगे लॉग एक्स, फिर यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का हम अवकलन करेंगे ना तो हमको मिलेगा 3x²। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, है ना। देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमको x² बचेगा। देखिए dy बाई डी एक्स और एक्स क्यूब है, इसको x जब हम काट देंगे कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा x², फिर यहाँ प्लस, और इसको लिखिए 3x² लॉग एक्स। ठीक है दोस्तों इसको हम एक बार और अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या मिलेगा, d² बाई डी एक्स², फिर d बाई डी एक्स² है ना, x²। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल देते हैं, d बाई डी एक्स, फिर x² लॉग x, है ना। तो देखिए d² बाई डी एक्स², अब यहाँ देखिए x² का अवकलन करेंगे ना तो हमको मिलेगा 2x, फिर यहाँ से प्लस, फिर 3 को बाहर निकाल देंगे और इसको u इंटू वी पर तोड़ेंगे तो x² बाहर निकाल दिए, फिर d बाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर यहाँ से log x को बाहर निकाल देंगे, फिर d बाई डी एक्स, यहाँ x² हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या यहाँ d² बाई डी एक्स² है ना, फिर यहाँ क्या 2x, फिर यहाँ प्लस, है ना 3 इंटू में क्या देखिए x²। जब हम log x का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन होता है 1/x, फिर यहाँ देखिए प्लस log x, फिर यहाँ देखिए x², जब x² हम अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा 2x, क्या मिलेगा 2x। ठीक है, तो इससे इसको कैंसिल कर दिए तो क्या हुआ d² बाई डी एक्स², फिर क्या है 2x प्लस 3, और यहाँ बच गया x प्लस, और यहाँ बच गया 2x log x। तो देखिए d² बाई डी एक्स², यहाँ 2x प्लस, अब हम 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 से x में गुना करेंगे तो 3x, फिर यहाँ प्लस 3 से इसमें गुना करें 3 दूना 6x इंटू में log x, है ना। तो d² बाई डी एक्स² और 2x प्लस 3x हमको मिला 5x और प्लस 6x और प्लस log x। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का यही आंसर हो गया। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 को बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आप कहीं बुक में कहीं एक्स यहाँ कॉमन लिया होगा, है ना। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप इतना पर छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है ना। लेकिन यहाँ दोनों में एक्स तो आप एक्स कॉमन भी ले सकते हैं। तो एक्स यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो 5+6 log x, है ना, यही इसका आंसर हो गया। आप इतना पर छोड़ दीजिए तो भी आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा, है ना। चाहे आप इतना पर छोड़ दीजिए, चाहे आप इतना पर इसको बढ़ा दीजिए, दोनों सेम है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों हम इसको मान लेते हैं y बराबर e पर पावर x साइन 5x, है ना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। कि अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए dy बाई डी एक्स, फिर क्या डी बाई डी एक्स ई पर पावर x साइन 5x, है ना। दोस्तों इसको हम u मानते हैं, इसको v मानते हैं, और इसको हम u इंटू वी पर इसको हम अवकलन करते हैं। तो क्या हुआ डी वाई बाई डी एक्स। देखिए सबसे पहले हम e पर पावर x से इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसका हम अवकलन करते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन 5x, फिर इसको हम बाहर निकालते हैं साइन 5x, फिर डी बाई डी एक्स और e पर पावर x का हम अवकलन करते हैं। तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना। फिर यहाँ से e पर पावर x, अब देखिए साइन है ना, इसको 5x है ना, इसको 5x अगर हम x मान लेंगे तो साइन x का अवकलन होता है cos x, तो यहाँ का cos और x का मान हो गया 5x। फिर यहाँ देखिए जब हम 5x का अवकलन करेंगे तो 5 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx बाई dx का मान 1 होता है, तो यहाँ हमको मिला इंटू में 5। फिर यहाँ प्लस देखिए साइन 5x यहाँ बाहर है और e पर पावर x का अवकलन होता है e पर पावर x, है ना। तो देखिए dy बटा में dx, तो इसको हम लिख सकते हैं 5e पर पावर x cos 5x प्लस में क्या होगा साइन 5x e पर पावर x। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमको यहाँ द्वितीय कोटि का अवकलज है, तो हमको दो बार हमको इसका अवकलज करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार फिर हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या होगा देखिए दोस्तों, तो यहाँ लिखना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा देखिए डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ से 5 ई पर पावर x cos 5x प्लस साइन 5x और e पर पावर x, है ना। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए दोस्तों, तो यहाँ 5 कांस्टेंट है, 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं, डी बाई डी एक्स, फिर क्या मिला e पर पावर x, फिर cos 5x, है ना। फिर देखिए डी बाई डी एक्स साइन 5x e पर पावर x। अब हम इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, फिर इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, और इसको हम u इंटू v पर हम अवकलन करते हैं। तो देखिए दोस्तों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो 5 है ना बाहर रहेगा, फिर हम इसको e पर पावर x है ना, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, और डी बाई डी एक्स, है ना। ठीक है दोस्तों।
और cos 5x है तो यहाँ लिखेंगे cos 5x। फिर cos 5x को हम बाहर निकाल देते हैं और e पर पावर x से इसका हम अवकलन करेंगे तो dy/dx e पर पावर x है ना। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से क्या होगा प्लस, फिर हम इसको u इंटू वी पर तोड़ेंगे तो यहाँ साइन 5x है, इसको u माने हैं तो इसको हम बाहर पहले निकाल लेते हैं साइन 5x। फिर यहाँ से dy/dx है ना, और यहाँ e पर पावर x, फिर यहाँ प्लस कर देते हैं, फिर e पर पावर x को हम बाहर निकाल लेते हैं और साइन 5x है उसका हम अवकलन करते हैं साइन 5x। तो क्या होगा देखिए d²y/dx², फिर यहाँ से 5 e पर पावर x। अब देखिए cos 5x का जब हम अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस साइन 5x, और यहाँ 5x है तो इंटू में यहाँ हो जाएगा 5। फिर यहाँ देखिए cos 5x बाहर है तो cos 5x, और e पर पावर x का अवकलन होगा e पर पावर x। फिर यहाँ देखिए साइन 5x और e पर पावर x का अवकलन होगा e पर पावर x, फिर यहाँ प्लस e पर पावर x, फिर साइन 5x है तो साइन 5x है ना तो उसका हम अवकलन करेंगे क्या हुआ साइन का था कॉस, तो कॉस 5x, और यहाँ 5x है इसलिए इंटू में यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए d²y/dx², फिर क्या होगा 5, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस e पर पावर x। देखिए दोस्तों यहाँ 5 है तो पहले हम 5 को लिखते हैं ना, क्या होगा -5 है ना, e पर पावर x साइन 5x, फिर क्या है e पर पावर x cos 5x है ना, फिर यहाँ से क्या होगा प्लस e पर पावर x साइन 5x, फिर यहाँ से 5 e पर पावर x cos 5x है ना दोस्तों, यहाँ 5 e पर पावर x इंटू cos 5x है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए d²y/dx², अब हम इसमें 5 से हम गुना करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस, और 5 से 5 में करें 25 आएगा, e पर पावर x साइन 5x, फिर 5 से इसमें गुना करेंगे तो प्लस 5 e पर पावर x cos 5x, फिर क्या होगा प्लस e पर पावर x साइन 5x प्लस 5 e पर पावर x cos 5x है ना। तो देखिए यहाँ से d²y/dx², तो e पर पावर x साइन 5x है ना, देखो यहाँ है और एक यहाँ है ना, तो यहाँ माइनस में 25 है और यहाँ प्लस में e पर पावर x साइन 5x है, तो -25 और प्लस में यहाँ 1 है ना, तो हमको मिलेगा -24 e पर पावर x साइन 5x है ना। फिर यहाँ देखिए 5 e पर पावर x cos 5x, फिर यहाँ भी 5 e पर पावर cos 5x, दोनों प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 e पर पावर x cos 5x है ना। तो हमको दोस्तों यहाँ अगर हम कॉमन लेना चाहेंगे तो e पर पावर x है ना, और फिर 2 कॉमन होगा, तो हो सकता है कि आंसर में कहीं कॉमन ले लिया होगा, तो इतना पर ही छोड़ दिया। दोस्तों हम पहले आंसर देख लेते कि आपको आंसर में क्या दिए हुआ है। तो देखिए दोस्तों थोड़ा इसको और आगे बढ़ाया हुआ आंसर में आप इतना पर छोड़ देंगे तो भी सही होगा। देखिए लेकिन आपको बुक में आंसर है ना थोड़ा आगे बढ़ाया हुआ, इसलिए हम बढ़ा देते हैं d²y/dx²। देखिए दोस्तों पहले हम इसको लिख देते हैं प्लस वाला को 10 e पर पावर x cos 5x, फिर यहाँ से -24 e पर पावर x साइन 5x है ना, फिर यहाँ से d²y/dx²। देखिए दोस्तों ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 2 और e पर पावर x, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ को मिलेगा 5 cos 5x और माइनस यहाँ 12 साइन
5x। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका बुक का आंसर है। तो आप उसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं कि y बराबर e⁻6x इंटू कॉस 3x है ना। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए दोस्तों, dy बाई डी एक्स, फिर क्या होगा d बाई डी एक्स e⁻6x इंटू कॉस 3x। दोस्तों अब इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, है ना, और इसको हम u इंटू v पर तोड़ देंगे। तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, फिर e⁻6x है ना, इसको हम बाहर निकाल देंगे, फिर d बाई डी एक्स है ना, और cos 3x का हम अवकलन कर देंगे, फिर प्लस, है ना। देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए d बाई डी एक्स यू इंटू भी, तो u को बाहर निकाल देंगे और v का हम अवकलन करेंगे, तो डी वी बाई डी एक्स, फिर प्लस देंगे, फिर v को बाहर निकाल देंगे और u का अवकलन करेंगे। तो यही फार्मूला पर हम तोड़ रहे हैं, u को बाहर निकाल दिए और v का अवकलन कर रहे हैं, फिर प्लस दिए, फिर cos 3x है, इसको बाहर निकाल देंगे और इसका हम अवकलन करेंगे, तो d बाई डी एक्स e⁻6x है ना। तो क्या मिला dy बाई डी एक्स, फिर e⁻6x cos 3x का अवकलन होगा माइनस साइन 3x, फिर 3x है, तो 3x का जब हम अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा इंटू में 3, है ना। फिर यहाँ देखिए प्लस cos 3x और e⁻x का अवकलन होता है e⁻x, तो e⁻6x, और फिर 6x का हम अवकलन करेंगे तो हमको आएगा 6, है ना। तो देखिए dy बाई डी एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस e⁻6x है ना, और यहाँ 3 है तो दोस्तों हम यहाँ 3 लिख देते हैं, है ना। फिर यहाँ से साइन 3x है ना, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ 6 है इंटू में तो 6 बोले लिखते हैं, फिर cos 3x और e⁻6x। ठीक है दोस्तों, इसका हमको एक बार और हमको अवकलन करना पड़ेगा, है ना। क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या मिलेगा d² y बाई dx², है ना। फिर यहाँ से -3 को बाहर निकाल देंगे और d बाई डी एक्स e⁻6x इंटू साइन 3x, फिर प्लस, फिर 6 को बाहर निकाल देंगे d बाई डी एक्स, फिर cos 3x और e⁻6x, है ना। तो देखिए d² y बाई dx², फिर यहाँ से -3 और इसको u इंटू भी पर हम तोड़ देंगे, तो क्या होगा e⁻6x, फिर d बाई डी एक्स साइन 3x, फिर साइन 3x को हम बाहर निकाल देंगे, फिर d बाई डी एक्स e⁻6x, है ना। फिर यहाँ सब 6 को बाहर निकाल देंगे, है ना, और इसको u और इसको v पर तोड़ेंगे, u इंटू भी पर, है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा cos 3x को बाहर निकाल दिए, d बाई डी एक्स e⁻6x, फिर e⁻6x को बाहर निकाल दिए, फिर यहाँ से d बाई डी एक्स, फिर क्या होगा cos 3x, है ना। तो अब देखिए दोस्तों,
तो यहाँ क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, फिर यहाँ -3। अब देखिए ई पर पावर 6x बाहर है तो इसको लिख दीजिए ई पर पावर 6x। फिर हम साइन 3x का अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा cos 3x, और 3x का फिर अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा 3। फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ देखिए साइन 3x, तो यहाँ हम लिख दें साइन 3x है ना, और ई पर पावर 6x इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ई पर पावर 6x, फिर 6x का हम अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा इंटू में 6 है ना दोस्तों। फिर यहाँ देखिए प्लस, अब यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ देखिए 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर यहाँ cos 3x बाहर है तो cos 3x है ना, फिर e पर पावर 6x का हम अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा e पर पावर 6x, फिर 6x का अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा इंटू में 6। फिर यहाँ देखिए प्लस e पर पावर 6x, फिर cos 3x का हम अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस साइन 3x है ना, अब 3x का अवकलन करेंगे तो हमको इंटू में मिलेगा 3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ -3, तो इसको लिखेंगे पहले 3 लिखते हैं 3 ई पर पावर 6x, फिर cos 3x, फिर यहाँ से प्लस 6 साइन 3x ई पर पावर 6x, फिर यहाँ से प्लस है ना, फिर 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 36 होगा है ना, 36 है ना, ई पर पावर 6x, फिर यहाँ से cos 3x, फिर देखिए माइनस प्लस यहाँ माइनस, और 6 से गुना करेंगे इसमें तो 6 × 18 है ना, मतलब 18 है ना, ई पर पावर 6x, और फिर यहाँ साइन 3x है ना। अब देखिए दोस्तों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब हम -3 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 × 9 ई पर पावर 6x, और फिर यहाँ क्या cos 3x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 × 18 साइन 3x ई पर पावर 6x, प्लस में क्या 36 ई पर पावर 6x cos 3x, दोस्तों 3x है ना, cos 3x, अब -18 ई पर पावर 6x साइन 3x है ना। तो दोस्तों इसमें कोई कैंसिल है ना, देखिए -9 ई पर पावर 6x cos 3x, और यहाँ क्या प्लस में 36 है ना, ई पर पावर 6x cos 3x, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 36 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 27 है ना, तो हमको क्या मिलेगा 27 ई पर पावर 6x, फिर cos 3x, और यहाँ -18 है तो हमको मिलेगा -36 ई पर पावर 6x है ना, ई पर पावर 6x, फिर मिलेगा साइन 3x। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसमें कॉमन क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों कॉमन है इसमें 9 कॉमन होगा और ई पर पावर 6x कॉमन होगा है ना, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ हमको 3 मिलेगा, 3 cos 3x है ना, फिर यहाँ 4 मिलेगा और यहाँ मिलेगा साइन 3x। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग इसको नोट कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रहा है ना, कैसा लग रहा है कृपया आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।